फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो चलिए हम बिहार पुलिस की सेट लगा रहे थे। ठीक है, जो सेट नंबर हमने 27 तक कवर किया है, आज हम 28 यानी 28 नंबर सेट करेंगे। ठीक है, 28। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। ठीक है, उसमें जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ठीक है, फेसबुक पेज भी फॉलो कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर, सेट नंबर 28 के। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। तो न्यूटन से पहले सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया था। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, ब्रह्मगुप्त है जो गुप्तकालीन महान खगोलविद थे। कौन थे? गुप्तकालीन महान खगोलविद थे। ठीक है, आर्यभट्ट है जो आर्यभट्ट शून्य और दशमलव का आविष्कारक है, जो ये पाटलिपुत्र के निवासी थे, बिहार की। ठीक है, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड नंबर है, दूसरा क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से हस्तांतरित होती है? ठीक है, कि तीव्र से गति से हस्तांतरित होती है, ये होती है विकिरण। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से हस्तांतरित होती है? तो विकिरण की है। ठीक है, इससे विकिरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन है जो संवहन विधि द्वारा, वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। वायुमंडल है जो संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। ठीक है, और चालन है जो ठोस में ऊष्मा का संचरण को चालन विधि से होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। ठीक है, दूसरा का सी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विद्युत अचुंबकीय है? निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो जस्ता। कौन है अचुंबकीय? जस्ता आपका अचुंबकीय है। और चीज हो जाएगा कैसे, जैसे में जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि सब क्या है? अचुंबकीय, या इसको भी प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 4 में। चौथा क्वेश्चन है, पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में। ठीक है, ये एक महान शिक्षक थे। ठीक है, शिक्षाविद थे जिसको बोलते हैं। ये आपका था जो 1948 में ये विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था। ठीक है, उसमें ये अध्यक्षता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं। और डॉक्टर जो राधाकृष्णन है, ये आधुनिक भारत के सबसे बड़े दार्शनिक थे और ये रूस में भारत के राजदूत भी थे। ठीक है, इनकी पुस्तकें हैं जो द हिंदू रिव्यू एंड इंडियन फिलॉसफी। इनका 2 पुस्तकें का नाम है, इंडियन फिलॉसफी और द हिंदू रिव्यू। ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन है, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? केरल आपका मलयालम बोला जाता है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटक में। ठीक है, तेलुगु आपका हो गया आंध्र प्रदेश की ओर। तमिल हो गया, तेलुगु हो गया आंध्र प्रदेश, तमिल हो गया तमिलनाडु की ओर। ठीक है, और तमिल, तेलुगु और फ्रेंच जो मलयालम है जो पांडिचेरी में भी बोला जाता है, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उर्दू बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, ही इज रीडिंग अ बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ही इज रीडिंग अ बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, तो ए बुक इज बीइंग रीड माई मी। ए बुक इज बीइंग रीड माई मी। ऑप्शन नंबर बी, छठा का बी।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, यानी ठीक है। हाउ ग्रोजियस इज द सनसेट, हाउ ग्रोजियस इज द सनसेट, तो इसका असर्टिव सेंटेंस बताना है, यानी द सेंटेंस इज वेरी ग्रोजियस, ऑप्शन नंबर बी, 7 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव, दिस इज द रोजेज केस ऑफ द टू, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑफ द टू की चर्चा, इसके साथ प्रयोग होने वाली स्ट्रक्चर है जो पहले द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू, ठीक है, यानी इसके संदर्भ में रोज यानी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, डोरमेंट, डोरमेंट मीन्स होता है सुप्त, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्टिव, ठीक है। डोरमेंट मीन्स होता है सुप्त, एक्टिव अपोजिट वर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स री वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स री रोडिरोजिक्स रिजल्ट रिसीड्स, ऑप्शन नंबर सी, रिसीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियो सक्रिय स्रोत से उत्सर्जित अल्फा बीटा और गामा किरणें 0.5 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से भेजी जाती है, बाहर जाने वाले विकिरण में केवल गामा और बीटा किरणें होती हैं, केवल गामा और बीटा किरणें होती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अल्फा विकिरण की वेधन क्षमता कम होती है, अल्फा विकिरण की वेधन क्षमता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक वेधन क्षमता है जो गामा किरणें की होती है, सबसे अधिक किसकी होती है, गामा की, ठीक है। और सबसे कम वेधन क्षमता कम किसकी होती है, अल्फा किरण की, और सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है, गामा किरण की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को, आज सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है, तो अल्फा किरण की, वे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, एल्काइन का सूत्र बताना है, किसका, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, एल्काइन का सूत्र क्या है, CnH2n-2, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, और CnH2n+2 किसका सूत्र है, यह है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। ऑप्शन 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्किन का है CnH2n एल्किन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा एक सत्य है। अणुओं की कुल संख्या अपरिवर्तित रहती है, ग्राम अणुओं की कुल संख्या वही रहती है, कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, अपक्रियाशाली अणुओं की कुल संख्या उत्पादन अणुओं की कुल संख्या के बराबर होती है, यानी कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल द्रव्यमान जो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संयोग है, न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संयोग, न्यूक्लियोटाइड है जो शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन का क्षारक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन का क्षारक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में 4 प्रकार की होती है, डीएनए में क्षार है जो 4 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन अबंध तथा साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन अबंध होते हैं, पता होगा। अब आरएनए में
बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा जो बायोलॉजी आप पढ़े होंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में कौन सी प्रतिक्रिया ऊष्माशोषी एंडोहर्मिक है? तो कौन सी है आपका N2+O2 बराबर 2NO, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसी रचना है? ये रचना है लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन है जो रेनन मरिया रिल्के, ऑप्शन नंबर सी। किसकी है? रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, लाइफ एंड सॉन्ग्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये विशेषण, नाम विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण या नाम विशेषण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, उसने चित्र देखा, यह वाक्य किसने है? उसने चित्र देखा तो यानी पहले देख लिया गया, यानी भूतकाल में चल जाएगा, यानी पास्ट में। ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया, यही समान प्रेजेंट काल हो गया, ये तत्काल प्रेजेंट काल हो गया, भविष्य काल फ्यूचर हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, आश्रय शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। आश्रय शब्द का तत्सम शब्द हो जाएगा आश्रय, ऑप्शन नंबर ए, 19 का ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, इनमें से सही विन्यास शब्द चुनिए। इनमें से सही चुनिए यानी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी, 20 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरे वस्तु पर आवेश होगा, शायद धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य, तीनों हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा जब इसके ऊपरी भाग को किसी काले रंग के पेपर से ढक दिया जाता है? अगर यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को, आधे भाग को काले रंग के पेपर से ढक लिया जाता है तो प्रतिबिंब के केवल चमक में कमी आएगी। प्रतिबिंब के केवल चमक में कमी आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब की चमक घट जाएगी। ठीक है। चलिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा जो पृथ्वी के सतह तक पहुंचती है वह सामान्यतः किस रूप में होता है? वह समानता है जो ऊष्मीय तरंग एवं दृश्य प्रकाश दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है वह समानता किस रूप में होता है? ऊष्मीय तरंग एवं दृश्य प्रकाश दोनों। 24 नंबर क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है आपका, वेग समय ग्राफ एवी प्रदर्शित करता है किसी वस्तु का, थोड़ा वेग समय ग्राफ एवी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये है जो वेग समय ग्राफ ए बी प्रदर्शित करता है, तो इसका जो होता है वेग है जो एक समान होता है। वेग क्या होता है? वेग है जो एक समान रहता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, वेग एक समान रहता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वेग समय ग्राफ किसी वस्तु को अगर सरल रेखाओं तथा समय अक्ष से समांतर हो जाता है तो तुरंत शून्य हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है आपका, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति कितनी है? तो वस्तु की गति नियम चाल से है। ठीक है, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती है तो उसकी गति नियत चाल से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, संवेग माप है। संवेग माप
गति के परिणाम का ऑप्शन नंबर सी, गति के परिणाम का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। संवेग है जो एक सदिश राशि, संवेग क्या है, संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, मैट्रिक पद्धति में बल का गुरुत्वीय मात्रक निम्न में से कौन है। मैट्रिक पद्धति में बल का गुरुत्वीय मात्रक निम्न में से कौन है, तो यह है किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 1 किलोवाट बराबर होता है केजी, तो 1 केजी गुने वाट यानी 1 केजी गुने वाट यानी WT वर्क एंड टाइम, तो 9 टोटल कितना हो जाए बराबर 9.8 न्यूटन। ठीक है। W बराबर होता है M गुने G द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 28 की ओर। 28वां क्वेश्चन है, गुरुत्व एक विशेष स्थिति है, गुरुत्व एक विशेष स्थिति है गुरुत्वाकर्षण का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, यदि किसी वस्तु का घनत्व 981 kg पर मीटर क्यूब है तो यह जल में कितना हो जाएगा, जल में क्या होगा, तैरेगा। जल में क्या करेगा, तैरेगा। अगर जल का घनत्व 1000 पर kg मीटर क्यूब होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है जो, इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं। इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं, तो तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ आ गया 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक आपका मैथ है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 41वां क्वेश्चन है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका जातक। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है, तो क्या कहलाता है, जातक, क्योंकि जातक में ही आपका बौद्ध से संबंधित है। ठीक है। लगभग 550 जातक कथाएं जो बुद्ध से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बौद्ध धर्म के मुख्य साहित्य है जो त्रिपिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधिम पिटक। ठीक है। शुद्ध पिटक में है जो गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, विनय पिटक में है जो संघ के आचरण से संबंधित है। ठीक है, यानी विधि का संकलन है। अधिम पिटक में है जो बुद्ध के दर्शन का संकलन है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था, तो कौन सा नहीं था, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, 43वां क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था, ये बनाया गया था तक्षशिला और उज्जैनी दोनों का, ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। अशोक अवंती का राज्यपाल रहा था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद समूहों की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया, ये कहलवाया था अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया था। वह भूभाग फैला था कहाँ तक, वो फैला था दिल्ली से आगरा तक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी किसके सुल्तान थे, ये सुल्तान थे
बहमनी राज के, ऑप्शन नंबर डी। किसके सुल्तान थे? बहमनी राज के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहमनी राज के संस्थापक थे हसन गंगू। कौन थे? हसन गंगू, जो कब किए थे? 1347 ईस्वी में। बहमनी राज की स्थापना कब हुआ था? 1347 ईस्वी में। कौन थे संस्थापक? हसन गंगू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन किसकी भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ? तो ये विकसित हुआ था राम और कृष्णा का, ऑप्शन नंबर डी। राम और कृष्णा का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन राम और कृष्णा की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसने किया था? लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है। 50वां क्वेश्चन है, चट्टान कितने प्रकार की होती है? चट्टान है जो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कैंतरी चट्टान। आग्नेय चट्टान है जो दक्षिण भारत का मैदान है बना है। ठीक है, और अवसादी चट्टान से कोयला, पेट्रोल आदि प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, और आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला है जो बलुआ पत्थर नामक यानी अवसादी चट्टान का ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये तो सबसे पहले शिव सुंदरम 1902 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था और कब? शिव समुद्रम 1902 में। शिव समुद्रम 1902 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में किया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत में सीमेंट का उत्पादन सबसे पहले मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। ठीक है, यह स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के पास सबसे पास ग्रह है जो बुध है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पृथ्वी के सबसे पास ग्रह, सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण, और पृथ्वी के सबसे पास ग्रह है जो शुक्र है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। वर्तमान में सौरमंडल के कितने ग्रह हैं? 8 हैं। ठीक है, बुध और शुक्र है जो ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन है, चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम है? चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम है? तो चीन में 1911 ईस्वी का विद्रोह एक गणतंत्र की स्थापना थी, ऑप्शन नंबर ए। 54 का ए। ठीक है, चलिए, और एक डॉक्टर सन्यात सेन द्वारा गणतंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है? भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है? तो ये आपका होता है अधिक केंद्र पर। किस पे? अधिक केंद्र पर, इपी सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है, तो सुनामी है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर डी। 56 का डी। 57 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानों टूटकर बिखरने लगती है। तो भंजन है जो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? ये होती है आपका लौह युक्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन है जो, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है?
विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जो जॉर्डन नदी की घाटी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, जो जॉर्डन नदी घाटी है जो पश्चिम सीरिया से लगाकर पूर्वी अफ्रीका तक विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। 60 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकता। राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ये भी सही है। विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता नहीं, केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, ऑप्शन नंबर 4, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नंबर डी। 61 का हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन आइए। 62 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही कैबिनेट की बैठक होती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय का कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता था? 24 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 में। 64वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ऑप्शन नंबर डी। भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये है आपका भारत की संसद के पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत के संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? 1946 में, जुलाई 1946 में। ठीक है, संविधान सभा के लिए जुलाई और अगस्त 1946 में आपका गठित हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ होना चाहिए। तो कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ चलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68, सूर्य की सतह का लगभग ताप 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य एक तारा है। ठीक है, तारा का अपना ताप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर क्वेश्चन है, R1 तथा R2 प्रतिरोध के तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो उनका परिणामी प्रतिरोध R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर बी, R1 प्लस R2। ठीक है, श्रेणी क्रम में जाता है, जो श्रेणी क्रम में जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में अगर दिया रहे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर समांतर संयोजन में रहे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 तक जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई L, त्रिज्या R और विशिष्ट प्रतिरोध K हो तो उसका प्रतिरोध होगा KL/5
पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है जो आर समानुपाती एल बटे एरिया, यानी ए होता है, जहाँ एल क्या है, चालक की लंबाई है, और ए क्या है, ये लंबाई है। ए है जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और आर है जो चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का इनमें से कौन सा नाम है? तो सुपर कंप्यूटर का परम नाम है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा नाम है? परम। चलिए, भारत में प्रथम कंप्यूटर है जो 1995 ईस्वी में कोलकाता में लगाया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है। हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है। चाहिए, इसका गलनांक निम्न होता है, नहीं उच्च होता है। यही आपका एक गुण नहीं हो सकता है। यह विद्युत का सुचालक है, सही है। यह ऊष्मा का सुचालक होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन के अनुसार सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 73 में। 73 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व m का परमाणु क्रमांक 30 तथा दूसरे तत्व n का परमाणु क्रमांक 15 है। m तथा n के संयोग से बने यौगिक का संभावित अणुसूत्र कितना होगा? तो संभावित अणुसूत्र M3 और N2। ठीक है, कितना हो जाएगा? M3 और N2। m की संयोजकता 2 8 18 2। ठीक है, 18 2 20 8 यानी 30, और n की संयोजकता 2 8 5 यानी M3 और N2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सही है। यकृत बाईं और उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है, नहीं, ये कथन गलत है। ये कथन आपका गलत है। यकृत पित्त स्रावित करता है। यकृत लाल भूरे रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, यकृत का वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम क्या है? तो IUPAC नाम है प्रोपोनॉल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 76। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक शब्द में बैठ प्लस अक, इनमें अक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77। 77 नंबर क्वेश्चन है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये है आपका परिमाण बोधक, ऑप्शन नंबर डी, 77 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78। 78 नंबर क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तित होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी, 78 का सी। 79 नंबर, उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है अभिलाषा, इच्छुक, उत्सुक, लालायित, अभिलाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, अभिलाषा, 79 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है? कौन सा विलोम युग्म नहीं है? तो सदाचार दुराचारी, ऑप्शन नंबर ए। समर्थक विरोधी, सम विषम, समिष्ट वेस्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। 81 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना में क्या पाया जाता है? तो गन्ना में आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, 81 का डी। ठीक है, और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलके होता है सुक्रोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज हो जाता है आपका माल्टोज। ठीक है, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज हो जाता है लैक्टोज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, मेढक गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है क्योंकि 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 उसकी गिली चिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। ऑप्शन नंबर बी, 82 का बी। 83 नंबर क्वेश्चन, अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है कौन सी? यह है आपका लाइसोसोम। अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है लाइसोसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन है, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो विटामिन B1 की वजह से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी 85 का? डी, विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, विटामिन ए से रतौंधी होती है। ठीक है, अजीरोफथलेमिया भी होती है। विटामिन B1 से बेरी बेरी होती है। विटामिन B2 से आपका डर्मोटेसिस और ग्लासिस्टिस होता है। विटामिन सी से स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना होता है। विटामिन डी में रिकेटस पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन डी से रिकेट्स होते हैं। और विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आती है। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, डीएनए में पाई जाती है क्या? डीएनए में पाई जाती है पेंटोज शर्करा। ऑप्शन नंबर बी। डीएनए में क्या पाई जाती है? पेंटोज शर्करा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 87 की ओर। 87 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? विज्ञान की शाखा को पारिस्थितिकी विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है, जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन नंबर 88 का हो जाएगा टेस्टोरेन। ठीक है, कौन सा होता है? टेस्टोरेन। ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर क्वेश्चन है, यूक्रेन से भारतीय की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन से ऑपरेशन शुरू किया? तो भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर बी। यूक्रेन से भारतीय की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन गंगा, जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? बी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? रोहतास में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? रोहतास में। सबसे कम सहरसा। ठीक है, अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91, लाइकेन सहजीवी है जिनमें होते हैं लाइकेन सहजीवी है जिसमें होते हैं शैवाल और कवक दोनों। ऑप्शन नंबर आपका सी। 91 का सी। लाइकेन है जो थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। ठीक है, लाइकेन शब्द सबसे पहले थियोफ्रेटस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था यह है न्यासधारिता पर। ऑप्शन नंबर सी। 93 का सी। ठीक है, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन आइए। 94 नंबर क्वेश्चन है, रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य कौन सी है? रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है जो निर्यात की बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़ते आयात को रोकना। ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी आपका सही है। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देना है, विदेशी विनिमय की प्राप्ति करना है, बढ़ते आयात को भी रोकना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95,
95 क्वेश्चन है। 95 नंबर, संघ यानी केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? तो वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को सौंपा नहीं जा सकता है? तो रेलवे जलयान और वायुयान द्वारा ले जाए गए माल या यात्रियों पर सीमा कर, रेल किराए और भाड़े पर कर, माल प्रेरण पर कर, सेवा कर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सेवा कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। विशु इज विशु इज विशु इज एन ओपन माइंडेड मैन। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा 96 का? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ओपन है जो वोवेल है, शुरुआत हो रहा है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजक्शन। आई वेंट टू द शॉपिंग सेंटर बट द शॉप्स वेयर क्लोज। ऑप्शन नंबर सी, 97 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, 98 नंबर क्वेश्चन है। फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड ईयरली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द ईयरली बर्ड कैच द वॉर्म। द ईयरली वर्ड कैच द वॉर्म, ये कौन सा हो जाएगा सेंटेंस? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑप्शन नंबर सी, 98 का सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, 99 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स एंस। तो सफिक्स एंस से निर्मित शब्द कौन सा हो जाएगा? एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस स्वीकृति। ऑप्शन नंबर बी, 99 का बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वी शुड गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग। वी शुड गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग यानी 100 नंबर का क्वेश्चन है, यानी हम लोगों को सुबह में जल्दी उठना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह आपको 28 सेट खत्म हो गया, यानी 28 सेट खत्म हो गया। कल हम 29वां सेट में चलेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में लिंक गए हैं, आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ठीक है, सबसे ज्वाइन हो जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।